पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस है मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट टेकन फूड। यानी कि इस सेंटेंस को आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। पर जब भी आपको सेंटेंस इस तरीके से ट्रांसलेट करना हो जैसे कि मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, तब आप वहाँ पर अब तक के लिए स्टिल का यूज़ करेंगे या येट का यूज़ करेंगे या सो फार का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं बहुत छोटे पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि अक्सर हमें अब तक, अभी भी, अब भी इनकी इंग्लिश तो पता होती है, पर इनके लिए एग्जैक्ट वर्ड हमें क्या यूज़ करना है। स्टिल यूज़ करना है, येट यूज़ करना है, सो फार यूज़ करना है। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं स्टिल, येट, सो फार, अनटिल देन, बाय देन, इन सभी के बेहतर यूजेस के बारे में। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है येट। येट का मतलब होता है अब तक या अभी भी। सबसे पहले बात करते हैं येट के यूजेस की। येट का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज क्वेश्चन सेंटेंसेस में ही करते हैं। बात करें, इसको हम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं या बीच में लगाते हैं या लास्ट में लगाते हैं। हम येट का यूज़ सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी। जैसे कि सेंटेंस है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट टेकन फूड येट। सेंटेंस नेगेटिव है तो येट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अब तक वह कार नहीं खरीदी है। He has not bought that car yet. नेक्स्ट सेंटेंस है वह बच्चा अभी तक नहीं सोया है। That child has not slept yet. नेक्स्ट बात करते हैं स्टिल की। स्टिल का मतलब होता है अब तक, अभी भी या अब भी। इसका यूज़ सेंटेंस में तब करते हैं जब कोई भी एक्शन अभी तक चल रहा हो, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसको सेंटेंस में लगाते कैसे हैं, बीच में लगाते हैं या सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस की शुरुआत में। जब कभी भी स्टिल को अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाना हो तब हमेशा स्टिल को हेल्पिंग वर्ब से के बाद ही लगाते हैं। तो ये होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल। और यदि नेगेटिव सेंटेंस में यदि इसे लगाना हो तो स्टिल प्लस सेंटेंस। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसे लगाना हो तो सब्जेक्ट प्लस स्टिल लगाएंगे। अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले स्टिल का हम अफर्मेटिव एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है वह अभी तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा ही इज़ वेटिंग फॉर यू। यानी कि यहाँ पर हमने अभी तक के लिए कोई भी वर्ड नहीं लगाया है। अब ये सेंटेंस जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही स्टिल आएगा। तो ये सेंटेंस होगा ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है इसी का नेगेटिव सेंटेंस, वह अभी तक नहीं सो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस जब कभी भी होता है स्टिल वाला सेंटेंस तो हमें स्टिल प्लस सेंटेंस बनाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टिल लगाएंगे और इसके बाद सेंटेंस लगाएंगे। स्टिल ही इज़ नॉट स्लीपिंग। इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि तुम अभी तक क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों की इंग्लिश पहले लगाएंगे वाई, और ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस है तो सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर का यूज़ होगा। या सब्जेक्ट यू है तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे, वाई आर यू। और मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा इंटेरोगेटिव जब भी सेंटेंस बनाएंगे स्टिल वाला तब हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही स्टिल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के बाद स्टिल का यूज़ होगा और इसके बाद मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब आएगी क्राइंग, वाई आर यू स्टिल क्राइंग। फिर येट और स्टिल के बीच का डिफरेंस क्या है। येट का जो यूज़ है वो नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के उस एक्शन के लिए होता है जो अभी तक नहीं हुआ है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जब कभी भी बात हो वहाँ पर
इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम येट का यूज़ कर सकते हैं। पर जब कभी भी हम कोई भी यानी कि कंटिन्यू के बारे में बात कर रहे हैं तब हम हमेशा स्टिल का यूज़ कर रहे हैं। 2 एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। जैसे कि सेंटेंस है, अभी तक बारिश हो रही है, इट इज़ स्टिल रेनिंग। यहाँ पर जो रेनिंग है यानी कि जो बरसात है वो अभी तक हो रही है, तो इसमें हम इट इज़ स्टिल रेनिंग का यूज़ करेंगे, स्टिल का। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अभी तक एक पत्र नहीं लिखा है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर येट। अब यहाँ पर कोई काम है जो अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, हम वहाँ पर येट का यूज़ करेंगे। 2 सेंटेंस आपके लिए हैं जिन्हें आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है, वह अभी तक मुझसे बात नहीं कर रही है, वह अभी तक नहीं खेला है। नेक्स्ट बात करते हैं सो फार की। सो फार का मतलब भी होता है अब तक। इसका यूज़ हम सिर्फ पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी तक 5 वेब सीरीज़ ही देखी हैं। आई हैव वॉच्ड 5 वेब सीरीज़ सो फार। अब तक तो हम ठीक हैं, वी आर फाइन सो फार। अब तक तो सब अच्छा जा रहा है, सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं बाय देन की। इसका मतलब होता है तब तक, और इसी सेंटेंस में तब यूज़ किया जाता है जब कभी भी कोई एक्शन किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात हो, तब हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तब तक तो उसने उस जगह को छोड़ दिया था, ही हैड लेफ्ट दैट प्लेस बाय देन। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा सबसे पहले सेंटेंस बनाया जाएगा और उसके बाद हम बाय देन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तब तक बाहर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो आउट बाय देन। नेक्स्ट बात करते हैं बाय व्हेन। इसका मतलब होता है कब तक। जब कभी भी हमें पूछना हो किसी काम का कोई टाइम कि वो काम कब तक हो जाएगा, तब हम वहाँ पर बाय व्हेन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम यहाँ कब तक रुकोगे, बाय व्हेन विल यू स्टे हियर। तुम अपना काम कब तक ख़त्म कर सकते हो, बाय व्हेन कैन यू फिनिश योर वर्क। तुम्हें इस पेन की कब तक ज़रूरत है, बाय व्हेन डू यू नीड दिस पेन। नेक्स्ट बात करते हैं सिंस व्हेन की। इसका मतलब होता है कब से, यानी कि जब कभी भी हमें अपने क्वेश्चन में टाइम समय के बारे में जानना हो तब हम सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कब से डांस सीखने लगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग डांस। यानी कि जब कभी भी हमें समय के बारे में जानना हो किसी से तब हम सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं। इसके आंसर में कह सकते हैं आई हैव बीन लर्निंग डांस सिंस 2024। इसी का एक और एग्जाम्पल है, तुम कब से मेरे विचारों में इंटरेस्ट लेने लगे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन इंटरेस्टेड इन माई ओपिनियन। तुमने कब से भक्ति गीत पसंद करना शुरू किया, सिंस व्हेन डिड यू लाइक स्टार्ट डिवोशनल सॉन्ग्स। सिंस व्हेन का यूज़ हम तब करते हैं जब कभी भी हमें पता करना हो कि कोई काम किसी काम की शुरुआत कब से हुई है, तब हम वहाँ पर सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं। आई होप आज की इस क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।